Assalamu alaikum. I'm Aksa Mansoor and today I will discuss stoichiometry. देखते हैं stoichiometry क्या होती है. Stoichiometry केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल यानी कि मिकदारी. रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक, कनेक्शन. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो मिकदारी ताल्लुक है उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री. उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाय बनानी है तो आपको उसके लिए कौन से चीजें चाहिए? दूध, पत्ती, चीनी और पानी. ये चारों चीजें आपकी क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं. और इनको मिलाने से आपको क्या मिलेगा? चाय यानी कि टी. वो क्या होगी? आपका प्रोडक्ट होगा. लेकिन अगर आप ऐसा करें कि अगर आप दूध की अमाउंट बहुत कम रखें और पानी की बहुत ज्यादा कर दें तो आपको वो डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी टी वैसी नहीं मिलेगी. उसके जायके में कोई ना कोई फर्क होगा, वैसा आपको जायका, वैसी चाय आपको नहीं मिलेगी. तो इन शॉर्ट जो स्टोइकियोमेट्री है ये ऐसी केमिस्ट्री की डिवीजन है जो हमें ये सिखाती है कि हमें अगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स जरूरी चाहिए होंगे. यानी कि रिलेशनशिप हमें बता रही होती है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इतने रिएक्टेंट्स चाहिए और इस क्वांटिटी में चाहिए तो जाके हमारे पास एक वो प्रोडक्ट बनेगा जो हम चाह रहे होते हैं. आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं प्रोडक्ट में आपके पास एक एसमोर है. अगर आपके पास 2 क्रैकर्स, 4 मार्शमेलोज और 1 चॉकलेट का पीस होगा तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट. यहाँ पे आप कंसिडर कर लें कि क्रैकर, मार्शमेलो और चॉकलेट का पीस जो है वो आपके रिएक्टेंट्स हैं और उनके मिलने से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है यानी कि 1 एसमोर्स. आप रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को बड़ी आसानी से देखकर ये बता सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा. जैसे कि 2 क्रैकर्स हैं, 4 मार्शमेलो हैं और 1 चॉकलेट का पीस है तो आप देखकर इस पिक्चर से ही बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक ही होगा. लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास 8 क्रैकर्स हों, 16 मार्शमेलोज हों और 4 चॉकलेट के पीस हों तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 4 एसमोर्स होगा. यानी कि आप आराम से रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को देखकर ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा. अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं स्टोइकियोमेट्री की कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो तमाम के तमाम आपके प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाने चाहिए. जैसे पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी एसमोर्स की, अगर ऐसा हो कि अगर आप वहां पे 16 मार्शमेलोज के बजाय 20 मार्शमेलोज ले तो आपकी जो 2 मार्शमेलोज हैं वो प्रोडक्ट में इजाफी रह जाएंगे, फालतू होंगे. तो इन्होंने ये कहा है कि उतने ही रिएक्टेंट्स लेने हैं कि वो तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएं. इसके अलावा कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि बाय प्रोडक्ट ना बने, कोई एक्स्ट्रा चीज ना बन रही हो. जो आपको चीज चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वही बन रहा हो, इसके अलावा कुछ भी ना बन रहा हो. थर्ड ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे करने चाहिए. अब देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास आपके रिएक्टेंट्स का होगा वो आपके प्रोडक्ट के मासेस से इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, यहाँ नीचे इक्वेशन में 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, इसीलिए हमने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया. यहाँ पे ऑक्सीजन हमने 1 मोल इसलिए लिया क्योंकि हम 2 मोल हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 1 मोल. अगर 2 लेंगे तो 1 मोल जाया हो जाएगी. तो बात हम ये कर रहे थे कि रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट हैं उनके मासेस इक्वल होने चाहिए. तो आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अकेला हाइड्रोजन है उसका मास कितना है? 4 ग्राम. क्योंकि हमने 2 मोल लिए तब 4 ग्राम है. ऑक्सीजन का भी 2 है, 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आ जाता है. तो यहाँ पे भी इसका मास कितना है? 32 ग्राम. अगर हम 4 और 32 को ऐड करें यानी रिएक्टेंट्स को ऐड करें तब भी हमारा कितना बन रहा है? 36. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है. तो ये वाला जो लॉ है इस एग्जाम्पल में ओबे. नेक्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को जोसेफ ब्राउस्ट ने दिया था और ये लॉ ये बताता है कि एक कंपाउंड में एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या है. तो स्टोइकियोमेट्री की एक ये अजम्पशन है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और ये बताता है कि जो सेम केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम ही एलिमेंट्स को कंबाइन करने से बनता है. और जिन एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं और जो एलिमेंट्स आपके कंपाउंड में मौजूद होते हैं
तो बाय वेट उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन यहाँ पे चूँकि हमने 1 मोल लिया है तो 12 ग्राम इसका मास है, ऑक्सीजन 2 मोल लिए 32 ग्राम इसका मास है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होल कितना मास है 44 ग्राम। तो बाय वेट इनका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। यानी कि अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपके क्या हैं, एलिमेंट्स। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करने से ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है ऑक्सीजन को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो या ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर रहे हो तो आपके पास ये वाला केमिकल कंपाउंड बनेगा। नहीं, इनकी बाय वेट प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी जो आपके एटम्स आपकी रिएक्टेंट साइड पे मौजूद हों वही आपके एटम आपके प्रोडक्ट्स में लाजिम मौजूद होने चाहिए। अब कुछ रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। पहला रिलेशनशिप है मास मास रिलेशनशिप, कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो आप दूसरे सब्सटेंस के मास को ईजीली फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सटेंस मतलब कि रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है मास मोल रिलेशनशिप, कि अगर ऐसा हो कि आपको एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो तो आप दूसरे सब्सटेंस के मोल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो आप दूसरे सब्सटेंस की वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह मोल मोल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म की जा सकती हैं। याद रहे कि यहाँ पे जो मैंने सब्सटेंस की बात की है वो आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। यानी कि या तो आप ऐसा हो सकता है कि आपको मास जो दिया हुआ है वो रिएक्टेंट्स का दिया हुआ है तो आप प्रोडक्ट के मास को फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है तो आप रिएक्टेंट को भी फाइंड कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। थैंक यू सो मच, दैट ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।